लेकिन हम इस्लाम पा तो चुके हैं, पिए नहीं है अभी तक। इस्लाम को पीने की जरूरत है। हमने इस्लाम पाया है, पिया नहीं है। और जब कोई इस्लाम को पी लेता है, जहां से गुजरता है कामयाबियां बढ़कर उसके कदमों का इस्तकबाल करती हैं। एक बहुत बड़ी चीज का नाम है इस्लाम, बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है इस्लाम। जिसके सीने के अंदर इस्लाम सही मानों में रच बस जाए, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत और उसकी अजमत अल्लाह ताला इस तरह से बढ़ा देता है कि वक्त की ताकूती ताकतें उसके सामने सरखमीदा नजर आती हैं। अब मैं आपको समझा दूं, क्या ये सच नहीं है कि हमारे मुआशरे के अंदर हमारा नौजवान ज़िना करके भी मुस्कुराता है, नमाज छोड़ करके भी खाता पीता मौज मस्ती करता नजर आता है, बदनिगाही के बावजूद भी उसको शर्म महसूस नहीं होती, झूठ बोलने के बाद भी उसे कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता, माँ बाप को गाली गलौज करने के बाद भी उसको कोई रंज महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि मुसलमान के दिल से एहसास नाम की चीज खत्म हो चुकी है। एक जमाना था कि गुनाह के तसव्वुर से लोग कांप जाते थे, और आज हाल ये कि गुनाह करके भी आदमी नहीं घबराता। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर वे, हबशी सहाबी थे, काला रंग था, दिल बड़ा गोरा था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है, क्या मैं तौबा करूंगा तो मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा देगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तू तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा कर तेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। तौबा कर ली उन्होंने। अब सुनिए एहसास, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इतना सुनना था कि एक चीख मारी कि जिसका खाता हूं उसकी नाफरमानी करते हुए उसने मुझे देख लिया। चीख मारी और रूह परवास कर गई। कहां छुप कर गुनाह करोगे, किधर जाकर गुनाह करोगे? आखिर गुनाह करने के लिए आदमी जमीन ही पर तो गुनाह करेगा ना। लेकिन ये जमीन के हवाले से कुरान कहता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जमीन जो कुछ भी उसके ऊपर बंदा करेगा, जमीन बोलेगी और बताएगी कि इस बंदे ने मुझ पर ये गुनाह किया है। कहाँ जाके गुनाह करोगे? क्या गुनाह की वजह से अल्लाह ने चैन नहीं छीन लिया? क्या गुनाह की वजह से रिस्क में तंगी नहीं हो गई? क्या गुनाह की वजह से हमारा वक़ार मजरू नहीं हुआ? क्या गुनाह की वजह से आज दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे? क्या गुनाहों की वजह से फाका कशी और कल्लाश आज इसके अंदर मुसलमान गिरफ्तार नहीं? लेकिन हम एहसास को मुर्दा कर चुके हैं और हमारी जिंदगी में कोई एहसास नहीं गुनाह करने के बाद। और फिर भी क्या समझते हैं, हम तो मुसलमान, मियाँ भाई हैं, मीम मुसलमान। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? बस इस हदीस की रोशनी में अपने आप को हम अच्छी तरह से समझ लें और आईने में देख लें कि हम कैसे मोमिन हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरियाफ्त किया, मल ईमानो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीफ फरमाई, डेफिनेशन बताई, उसे सुन लो और उस ईमान को अपनी जिंदगी में तलाश करो, उसको तलाश करो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन, तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे गमगीन कर दे, बस तू मोमिन है। नेकी करके खुश हो जाए, अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह की नाफरमानी हो जाए तो खाना छोड़ दे, या अल्लाह मुझसे ऐसे गुनाह कैसे हो गया, वो गुनाह उसको बेचैन कर दे, गुनाह की वजह से उसकी रात की नींद उड़ जाए, गुनाह की वजह से उसको कोई चीज में कोई चीज अच्छी न लगे। जब गुनाह उसको अंदर से बेचैन कर दे तो किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं कि ये मोमिन है या नहीं, हुजूर ने फतवा दे दिया कि ऐसा बंदा मोमिन है कोई जो गुनाह करने के बाद खाना छोड़ा हो? है कोई जिसकी नमाज कभी कज़ा हो गई हो और वो रात रात भर रो रो कर अपने रब को मनाता हो? नहीं। आज हमारा हाल ये है कि गुनाह करके हमारा मुसलमान भाई कहे लगाता है, गुनाह करके खूब मजे करता है, कहता है मैंने ये गुनाह किया, माअज़ल्लाह। तो जिस कौम की सिचुएशन ऐसी हो कि गुनाह करने के बाद उसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज मौजूद न हो कि किस बड़े की उसने नाफरमानी की है, वो कौम जमीन के ऊपर बाइज्जत व बावकार जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक वाक़या अर्ज करता हूँ और अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, एक पहाड़ के करीब से मैं गुजरा तो मैंने पहाड़ से पत्थरों के चीखने की और रोने की आवाज सुनी। पहाड़ के पत्थरों से रोने और चीखने की आवाज मैंने सुनी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक पहाड़ से पूछा, ये रोने की आवाज कहां से और कैसे आ रही है? तो एक बहुत बड़े पत्थर ने जवाब में कहा, या ईसा रूहुल्लाह, हमी में से कोई निकलता है और फिर उसको माबूदाने बातिल बनाकर लोग उसकी परस्तिश करते हैं, तो हमें अल्लाह का एक फरमान रोने पर मजबूर करता है, और वो फरमान ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो या ईसा, हम इसलिए रो रहे हैं कि जिस पत्थर को अल्लाह जहन्नम का ईंधन बनाएगा, कहीं हम उसमें से तो नहीं। एक पत्थर जहन्नम के तसव्वुर से रो रहा है और एक मुसलमान के दिलो दिमाग में जहन्नम का तसव्वुर ही नहीं।
इस हद तक बेबाक हमारी कौम हो चुकी है। क्या देखते हो रात भर, क्या करते हो जिंदगी के अंदर, कहां कहां नजरों को घुमाते हो, अपने वजूद से कौन सी बदकारियां करते हो, दामन पर गुनाह के कितने धब्बे लगाते हो। कोई शर्मिंदगी भी है या नहीं? कोई गुनाह करने के बाद एहसास गुनाह है भी या नहीं? बल्कि हाल ये हो चुका है माअज़ल्लाह, आज का मुसलमान कहते अरे देखा जाएगा, ला हौल वला कुव्वत। हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आबिद थे, बहुत बड़े आबिद थे। एक बार पहाड़ को देखते हैं और एक पहाड़ को जब उन्होंने देखा तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार इस पर अगर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। बात समझ में आ गई, काला पत्थर है, इस पर ग्रीनरी होती तो कितना अच्छा होता। गैब से आवाज आती है, दामूस कब से मेरी तकलीफ में तू ऐब निकालने लगा? इस पत्थर पर अगर सब्जा नहीं है तो मौला ने नहीं उगाया ना। तो मौला बेहतर जानता है या दामूस तू बेहतर जानता है? हजरत दामूस के दिल पर चोट लगी। एक जुमला ज़बान से निकला था जिसको अल्लाह ने पसंद नहीं किया। हजरत दामूस अलैहिस्सलाम ने खाना पीना छोड़ दिया और कहते हैं जब तक कि मौला की तरफ से माफी का परवाना नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। मोहल्ले के चंद नौजवान कोई फंक्शन रखते हैं, हजरत दामूस रहमतुल्लाह ताला अलैह को दावत देते हैं कि हजरत आप तशरीफ लाएं। आपने बहुत समझाया कि नहीं मैं तुम्हारे यहाँ खाने के लिए नहीं आ सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। उन नौजवानों ने जिद की कि नहीं हजरत आपको बताना ही होगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आपने वजह बता दी कि एक मर्तबा मेरी ज़बान से ऐसा जुमला निकला, एक पहाड़ को देखकर, उसके पत्थर को देखकर कि काश उस पर हरियाली होती। तो गैब से ये निदा आई, ये आवाज आई तो मुझसे खाना छूट गया है। अब नौजवानों ने क्या जवाब दिया? जैसा जवाब आज के नौजवान देते हैं और आज के नौजवान जैसा सोचते हैं, आज के नौजवान जैसा बोलते हैं, ऐसा ही जुमला उस जमाने के नौजवानों ने कहा हजरत दामूस से। कहने लगे अरे हजरत आप इतनी सी बात से डर गए, घबरा गए, छोड़िए, अगर माअज़ल्लाह अल्लाह का अजाब आता है ना तो हम लोग आपस में बांट लेंगे, लेकिन आप चलो खाना खाओ। अब जब उन लोगों ने, नौजवानों ने ये कहा तो निदा आती है गैब से, दामूस इलाका छोड़ दो, उस इलाके को छोड़ दो, मोहल्ले को छोड़ दो, इसलिए कि जो कौम मेरे अजाब को हल्का समझ रही है अनकरीब उन पर मेरा अजाब नाजिल होगा। दामूस तुम इलाका छोड़ करके निकल जाओ। क्या समझते हो अल्लाह के अजाब को है बर्दाश्त करने की ताकत? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया, ए जिब्रील क्या बात है कि मैं इसराफील को कभी हंसते नहीं देखा। इसराफील अलैहिस्सलाम जलील कद्र फरिश्ते हैं, इसराफील को कभी हंसते नहीं देखते। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हुजूर जब से अल्लाह ने जहन्नम पैदा की है ना तब से इसराफील ने हंसना ही छोड़ दिया है, हंसना ही छोड़ दिया। मुसलमानों डरो अल्लाह से, गुनाह हो जाए तो माफी मांगो, गुनाह पर अकड़ो नहीं, गुनाह पर शर्मिंदा हुआ करो, गुनाह पर नादिम हुआ करो, नेकी करके खुश हो जाओ, गुनाह करके अल्लाह से डरो कि कहीं उसकी पकड़ होगी तो क्या जवाब दोगे। दिल में शर्मिंदगी महसूस करो, गिल्टी महसूस करो। और ये हदीस मेरे नौजवान सारे बच्चे जहन के अंदर महफूज कर लें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला युहिब्बुश शाब्बत ताइब, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जवान तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अगर कोई जवान गुनाह के अंदर गिरफ्तार होकर तौबा करे ना
तो अल्लाह सिर्फ उसको माफ नहीं करता बल्कि मेरा मौला उससे मोहब्बत फरमाता है। जवानों, आज तक के गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। बहुत गुनाह में ज़िंदगी गुजर चुकी, माँ बाप को सता चुके, रात गुनाहों को देखने में गुजार चुके, ज़िंदगी नमाज कज़ा करने में गुजार चुके। अब तौबा करो, खुदा की कसम सीधे रास्ते पर चलोगे ना, चटाई पर लेटोगे तब भी तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी। लेकिन गुनाह के रास्ते पर चलकर कभी सुकून नहीं मिल सकता, कभी इत्मीनान नहीं मिल सकता, कभी रोज़ी में फरावानी नहीं मिल सकती। आज हम और आप उस शहर में हाजिर हैं जिस शहर को अगर कहा जाए तो गलत न होगा, हिंद के बिलाल का ये शहर है। आला हजरत कौन थे? हिंदुस्तान के बिलाल थे, एक सच्चे आशिक रसूल थे। उस आशिक रसूल के शहर में हम बैठे हुए हैं और आज उस महफिल के अंदर हाजिर हैं जहां अज़मत इस्लाम के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आज सोच रहा था जब बारगाहे आला हजरत और सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा में हाज़िरी के लिए जब जा रहा था, मैं सोचा या अल्लाह कितनी तंग गली, गैरों का इलाका, लेकिन इसी इलाके में बसने वाला एक मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर ऐसा उठा कि बरेली को पूरी दुनिया में मशहूर करवा दिया। सिर्फ मशहूर ही नहीं बल्कि बरेली के आशिक के इस इश्क का सदका लोग अल्लाह से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचो कितने अजीम थे आला हजरत अजीमुल बरकत के जिनके इश्क का चिराग, जिन्होंने इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग इस तरह से रोशन किया कि पूरी दुनिया के अंदर बरेली के नाम ही को रोशन नहीं, मदीने के ताजदार की अजमत का सिक्का भी लोगों के सीनों के अंदर बिठा दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में अभी मेज़बान के घर पर पहुंचा था तो उन्होंने मुझसे कहा, हजरत जानते हैं ये कौन सा इलाका है? मैंने कहा नहीं, कट्टर आला हजरत के चाहने वालों का इलाका है। आप जरा सोचो, आला हजरत को नस्लों ने देखा भी नहीं लेकिन इस तरह से चाह रहे हैं कि दिल दिल में आला हजरत की मोहब्बत का चिराग रोशन है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप मुझे बताओ, आला हजरत का घर जाकर के देखो जिस घर में वो रहा करते थे। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमा का घर देखो जिस घर में वो रहा करते थे। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं, एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजारने वाले इन मर्द कलंदर की जिंदगी गुजर तो गई, लेकिन आज पोजीशन ये है, जमीन के ऊपर थे तब भी उनका नाम चल रहा था और जमीन के अंदर है तब भी उनका नाम चल रहा है। किस वजह से? नेकी की वजह से। किस वजह से? इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इसलिए ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह अल्लाह न करे कभी अनजान में हो भी जाए तो दिल में सुकून नहीं होना चाहिए, गम महसूस करो, या अल्लाह मुझसे ये कैसे नाफरमानी हो गई। तौबा करो, खाना छोड़ दो, अल्लाह करम की नजर फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अल्लाह जब नेकी की तौफीक अता फरमाए, कोई नेकी हो जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इस काबिल नहीं था, तूने मुझसे ये काम ले लिया, तेरा बड़ा करम है, नेकी करके खुशी महसूस करो। आज नेकी करने में लोग शर्माते हैं, उल्टा हो गया। आपको बताऊंगा तो समझ में बात आ जाएगी। खास तौर पर वो लोग जिनको दुनियावी एतबार से अल्लाह ने मालो जा और इल्म अता फरमाया है दुनियावी, वो तो बहुत शर्माते हैं। कहीं बड़ों के यहाँ शादी में चले गए तो खड़े होकर ही पानी पिएंगे, बैठकर नहीं पिएंगे। कहेंगे पिएंगे तो लोग सोचेंगे कि यार ये पुराने जमाने का आदमी कहाँ से आ गया। नेकी करने में शर्माते हैं। जिस कौम को नेकी करने में शर्म आती हो वो कौम नेकी की दावत क्या देगी, क्या देगी। लेकिन अगर कोई हीरो फटी हुई पैंट पहने तो पहनने में शर्म नहीं आएगी। हैरत की बात है, आज का मुसलमान गुनाह करने में नहीं शर्माता, नेकी करने में शर्माता है, नमाज पढ़ने में शर्माता है, दुआ मांगने में शर्माता है, सुन्नतों पर अमल करने में शर्माता है, कुरान पढ़ने में शर्माता है।
तो कैसा मोमिन है वो? रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश कर दे और तुम्हारा गुनाह तुम्हें बेचैन कर दे तो बस समझ लो कि तुम मोमिन हो। अगर सच्चे मोमिन बनकर जीना चाहते हो तो नेकी करने के बाद दिल में फरहत महसूस करो, और अल्लाह न करे गुनाह सरजद हो जाए तो अपने दिल के अंदर खिजालत और शर्मिंदगी महसूस करो। इंशाअल्लाह ईमान सीने के अंदर पुख्ता होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको कमाले ईमान नसीब फरमाए और ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।